ये देखो रजत साहनी जो है अपने गोरखपुर होम टाउन में अपने घर पे छत पर एंजॉय करते हुए। और ये सामने हमारा फ्रंट है, ये भी खेती थी, अब ये प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लॉट ही बनेगा, हमारे जैसे से मकान बनेंगे। तो ये हमारा मकान है और ये समझ लो ये है कि अभी जैसे इसके ऊपर हम छत बनाते हैं तो एक तरह से ये हमारे वॉकिंग के लिए भी इतना है। तो अभी रजत वॉकिंग करके दिखाएगा। रजत, यहाँ से वहाँ तक ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा रोडी तक जाओ दौड़ के थोड़ा सा, ये देखो वहाँ से दौड़ते हुए भी आएगा रजत। तो ये है, तो वॉकिंग करने के लिए भी ठीक है। अगर 10 20 50 चक्कर अगर इस पर लगा दिए धीरे धीरे दीवार तक इधर से, हाँ अब वहाँ से गिनते हुए कदम आना दौड़ के धीरे धीरे दौड़ के आना और गिनना। ये देखो इसको छुओ वापस है, लगभग ये 20 कदम की दूरी है। और अगर इसी तरीके से अगर 50 चक्कर लगा दें तो ये समझ लो इस पर रनिंग हो जाएगी, अगर आदमी ना जाना चाहे तो। लेकिन सबसे अच्छी बात है, खुशी की बात है ये है कि हमारे ठीक घर के बगल से ही ये रोड जा रहा है और ये गोरखपुर दो तरफ से जो है टच करता है गोरखपुर को। हम दोनों तरफ से चाहे लेफ़्ट जाएं चाहे राइट जाएं तो हम लोग गोरखपुर स्टेशन जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से राइट जाते हैं तो राइट जा कर के फिर एक बार राइट होना है, फिर हम गोरखपुर के लिए चले जाएंगे। और अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो लास्ट में टी पॉइंट से फिर हमें जो है लेफ़्ट होना है। ठीक इसी राइट से हम जाएंगे तो हमें चौक मिलेगा, चौराहा, वहाँ से हमें राइट होना है। तो बस इस तरीके से हम गोरखपुर जा सकते हैं। और ये बिजली का खंभा है हमारे घर के आगे ही लगा हुआ है ठीक, तो यहाँ से हमारी तार जुड़ी। तो ये है हमारी छत। अभी क्या है, इसके दीवार जो है, जो बाहर की जो दीवार है, आउटर जो दीवार है, उसको हम लोग इस पे प्लास्टर करवाना चाहते हैं। तो प्लास्टर होगा उस पे जो है, फिर ये नहला होगा ताकि अंदर सीलिंग ना आए। अभी सीलन आ रही है, उसको हमें रोकना है। और लगभग 30% यानी कि 3 फीट और इससे चुनाई होगी, 3 फीट और चुनाई हो करके इस पर फिर एक छत पड़ सकती है, जिसमें खर्चा आएगा कम से कम नहीं कुछ तो 5 से 6 लाख का ये है। तो ये समय के हिसाब से हम करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या है, नीचे अभी कब सही नहीं हुआ है पूरा, अभी नीचे कच्चा फर्श तो पड़ चुका है जो काफ़ी टाइम तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें केवल नीचे जो है, यानी यूँ कह सकते हैं कि बाहर का जो है हमें प्लास्टर करवाना है और उस पे जो है हम सीमेंट का घोल लगवाएंगे जिससे कि पानी अंदर ना सोखे और बारिश का पानी वो बिल्कुल स्लिप करके नीचे चला जाए। तो उसके लिए हमने प्लानिंग किया है कि जो ये दीवार लगी है चारों तरफ से, इसको 3 फीट और उठा दिया जाए और पिलर जो है वो 3 फीट और उठा दिया जाए, ताकि छत तक हम लोग ले करके फिर बाहर की कोटिंग कराएं। जिससे क्या होगा कि दोबारा जो है दूसरी मंजिल बनने के बाद हमें बाहर की तरफ सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, जब तीसरी बनाएंगे तब हमें जो ऊपर बचेगा 10-11 फीट जो चुनाई होगी उसमें हमें करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत लंबा टाइम है। तो ये है। और उसके बाद पहले नीचे जो है हम अंदर प्लास्टर करवा लें, वायरिंग करा लें, बाहर प्लास्टर करवा लें। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 महीने के अंदर आ करके 1 लाख का बजट है, जिसमें आपका लेबर और मटेरियल के साथ साथ लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो बाहर का प्लास्टर और कोटिंग सारा हो जाएगा। उससे क्या होगा कि अंदर की सीलन जो है वो नहीं आएगी दीवार के माध्यम से, और क्योंकि उसमें किचन भी उसी तरफ है तो दीवार में सीलन आने से हम लोग उधर कोई पत्थर कोई टाइल नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो वो गिर जाएगा सीलन की वजह से। तो ये भी हमें ध्यान देना है। और ये जो जीना है, जीने के ऊपर हम लोग टीन सेट लगवाएंगे, क्योंकि पानी बरसने से सीधा जीने पे पानी जा रहा है। और ये टंकी जो है इसको ऊंचा करना है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है नीचे नहीं बन रहा है। तो हो सकता है जब हम टीन लगवाएं तो ये रोशनदान देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा रोशनदान है, इसको निकालेंगे, इसको बंद करेंगे। तो जो इसके नीचे की जो जाली है
इस जाली को, लगभग ये जाली मेरे ख्याल से 4 फीट की होगी, तो हम इस जीने के ऊपर इसको रखना चाहेंगे और जीने पर रख करके इसी पे हम लोग टंकी रख देंगे। उससे क्या होगा कि टंकी ऊंची हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। बस यही प्लानिंग है, तो ये सब करना है। तो मिला जुला के देखते हैं, अभी 3 महीने 4 महीने के बाद 15 से 20 दिन के लिए आना होगा। यही बातें हैं। तो आगे का वीडियो भी मैं और नीचे का बनाता हूँ। अरे भाई यहाँ पर क्या है, अभी ये मानसून नहीं आया है और लगभग मानसून आने में लगभग यहाँ पर बता रहे हैं सब कि 10-5 दिन का टाइम है। और जब यहाँ बारिश होती है तो ये मान के चलो कंटिन्यू 10 दिन तक लगातार होती है और बहुत तेज़, बहुत स्पीड में, बहुत प्रेशर से। इसी वजह से जो है यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी ये बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो बड़ा चमत्कार होता है यहाँ पर कि लगातार जब बारिश होती है तो यहाँ की जो छोटे छोटे जो नदी टाइप के, नदी कह सकते हैं, नहर कह सकते हैं, उसमें जो पानी है वो बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो विलेज है, जो गांव है, ये सिक्टौर गांव है और ये रामगढ़ ताल से जो है जुड़ा हुआ है। तो रामगढ़ ताल बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मतलब उसको मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, उसके बारे में समझना पड़ेगा कितना बड़ा है। तो बहुत बड़ा है। तो ये जो है जब पानी बढ़ता है तो उसका स्तर बढ़ता है, तो जो उससे छोटा सा जो नहर कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं, जो गया हुआ है उसके में पानी बढ़ जाता है। तो उसमें से मछलियाँ लगभग उनकी जैसे भी आ जाती है। जब ओवरफ्लो पानी होता है तो उसमें मछलियाँ बढ़ जाती हैं, लोग पकड़ते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे घोंघा ले जाते हैं। ये घोंघा ले जाते हुए, बेटा दिखाना घोंघा, लाओ आके दिखाओ, एक बार दिखा दो। फोटो बना रहे, वीडियो बना रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो यहाँ आ जाओ, ऊपर दिखाना एक बार। अरे निकाल के दिखा दो, हम ले थोड़ी ना रहे हैं। देखना इसमें ना गिर जाए गड्ढे में। ये देखो, ये घोंघा है, ये घोंघा है और इसका जो है मीट जो है बहुत ही पावरफुल होता है। और जो टीबी के मरीज़ होते हैं, जो और भी प्रकार के होते हैं, उसको खाते हैं, उनके अंदर बहुत पौष्टिकता मिलती है। इसमें मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कितना निकलेगा बच्चे? मतलब एक आदमी खाने भर का निकल जाएगा। चलो ठीक है, हम दोबारा आएंगे तो हमको लाना, हमको खिलाना, ठीक है? रख लो। क्या नाम बेटा? राज। इनका क्या नाम है? झिनक। झिनक बेटे, क्या नाम है आपका? झिनक। झिनक नाम है। कितने साल के हो? हैं? पढ़ते हो? कितने में? नहीं पढ़ता। चलो ठीक है, पढ़ना बेटा है। और ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सामने हमारे जो है, इसके अंदर भी जो है मुझे घूंघा निकलता है। ये चीज़ की प्रजाति होती है। और ये हमारा जो है आगे का जो है वो है पार्किंग कह सकते हैं आप। तो हमारा जो दिल्ली में जो घर है वहाँ पर तो पार्किंग अभी हम नहीं बना पाए, पुराना मकान बना हुआ है। दोबारा थोड़ के बनाएंगे तो पार्किंग बनेगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। जितना बेटा यहाँ पर चप्पल में रख जाए। ये जो हमारा ये पोल देख रहे हैं, पोल बिजली का खंभा, वहाँ तक हमारी ज़मीन है ये, ठीक है? वहाँ तक ज़मीन है। और ठीक इस तरह का जो हम लोगों ने एक टंकी टाइप का बनाया हुआ है, ऐसे उधर भी बना हुआ है। तो टंकी जो है हमारी ही ज़मीन में है। तो ये जो है हमारे आगे की ज़मीन है। तो ये है, ये नलका है। और कार पार्किंग के लिए क्या है कि जैसे कोई आता है तो अभी क्या है, ये रोड जो है, ये इधर दिखाओ बच्चे, ये नीचे जो देख रहे हैं इसके लेवल से जो है वो रोड बनेगा। वो जो रोड बना हुआ है बाहर दिख रहा है रोड, तो बाहर वाला रोड। तो बाहर वाला रोड जब है जितना ऊँचे हैं, लगभग इधर गाँव से जो रोड बन के आएगा तो ढलान इधर ही करेंगे तो लगभग ये यहाँ तक आ जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आ जाएगा। अगर ये यहाँ तक भी आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमारी गाड़ी वगैरह है बहुत आसानी से पार्किंग। वैसे तो मैं बनाऊँगा जब इसको अभी, तो ये जो मिट्टी वगैरह यहाँ डाल करके ढलान बनाई जाएगी ताकि आसानी से जो है गाड़ी अंदर आ जाए। और जो ये मेरे आगे जो ज़मीन में देख रहे हैं कच्ची मिट्टी, यहाँ पर भी मैं जो है इसको साफ़ करवा के यहाँ पर हम लोग ईंटें वगैरह लगाएंगे अपना, ताकि यहाँ पर सुंदर बन जाए। जो भी कोई आए तो अपनी गाड़ी यहाँ आसानी से खड़ी कर जाए। और पौधा हम लोग अपने बिल्कुल जो नींव है उसके किनारे किनारे हम पौधा लगाएंगे। तो इस तरीके से है। और अभी क्या प्लानिंग, इसको शानदार बनाने का तरीका क्या हमने दिमाग लगाया है। जब इसको हम शानदार बनाएंगे पार्किंग को, तो नीचे जो है पत्थर लगाएंगे, छोटा पत्थर बोलते हैं। छोटा पत्थर लगेगा और लगभग ये जो दीवार है, इस दीवार के यहाँ तक चाहे ले लो,
हम लोग इस पर ग्रेनाइट वगैरह लगाएंगे। ग्रेनाइट, ये पिलर देख रहे हैं, ये भी हमारा ग्रेनाइट लगेगा, ऊपर तक लगा देंगे, उससे सुंदरता बढ़ जाएगी। ये ग्रेनाइट लग जाएगा, ये ग्रेनाइट लगा देंगे हम ऊपर तक, और ये ऊपर तक ग्रेनाइट लगा देंगे क्योंकि सुंदर लगेगा। बाकी बात करेंगे, क्योंकि ग्रेनाइट लग जाएगा तो दूर से सुंदर लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम दोनों पिलरों पर, वो पिलर और ये पिलर। इन पिलरों पे भी मैंने दिमाग लगाया है कि इसको ग्रेनाइट से कन्वर्ट कर दिया जाए, पट्टी काट के ऊपर से ग्रेनाइट लग जाएगा। और आते हैं इधर, जैसे हमने ऊपर ग्रेनाइट लगाया है, इधर भी हम ग्रेनाइट यहाँ तक लगा दें और उसके ऊपर जो है हमारा सफ़ेदी हो जाए, पेंटिंग हो जाए, तो क्या होगा कि उससे ये सुंदर लगेगा। तो यही प्लानिंग की है। और अभी क्या है, देखते हैं क्या होता है। अगर ये फ्रंट जो है हमारा जो चैनल है, इसको शटर बोलते हैं, यहाँ पर ऊपर पूरा हो सकता है कि ऊपर पूरा ग्रेनाइट ले जाए वहाँ तक, उससे थोड़ी सुंदरता बढ़ जाएगी। और वहाँ पूरा ना ले जा करके हम लोग दीवार पे 50% ले जाएंगे। तो बस यही प्लानिंग है। बाकी ये पिलर है, पिलर पे देखेंगे अगर ग्रेनाइट लग सकता है राउंड राउंड गोल गोल करके, तो इस पर भी हम लोग लगाना चाहेंगे। यही सब प्लानिंग है। देखते हैं, इसमें लगभग लग जाएगा 50,000 तक के, 50 तक तो पैसा लग जाएगा, इससे कम करेंगे। ये अपना जो है सीवर, जो अपना टंकी बिठाया गया है शौचालय का, जो भी है वॉशरूम का, ये टंकी है। यहाँ पर फर्स्ट करके छोटा पत्थर लगा के बिल्कुल ये ओके हो जाएगा। रही मिला मिला के 50,000 में हो सकता है। क्या चैनल लग जाएगा, रेलिंग लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ से रेलिंग लग जाएगा इतना, और वहाँ पर रेलिंग लगा के छोड़ देंगे, उतना हिस्सा खुला छोड़ देंगे। अब जिसको आना है उधर से आएगा, रेलिंग आ जाएगा, और यहाँ पौधा लगा देंगे। यही सब सोचा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम अंदर से दिखाएँ, ये हमारा जीना है, 4 फुट का जीना है, 4 फुट का दुकान है, इसके बगल में रूम है, रूम भी बनेगा, मतलब बन चुका है, बस सफाई की जरूरत है, वो भी हो जाएगा। सामान वगैरह पैक हो रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं।